हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये सॉल्यूशन चैप्टर का दूसरा वीडियो है। इसके पहले वीडियो में हम लोग समझे थे विलेन तथा इसके प्रकार। विलेन क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो आज देखना हम लोगों को विलेन की सांद्रता के बारे में कि विलेन की सांद्रता किसे कहते हैं, क्या होता है और इसको व्यक्त करने की कुछ विधियाँ हैं, उसके बारे में समझना है, ठीक है। तो देखिए, जिससे यदि हम लोग विलेन की सांद्रता की बात करें तो विलेन विलेय और विलायक से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो विलेय और विलायक मिलके जो विलेन बन रहा है, उस विलेन में कितना विलेय पदार्थ है उसी को उसकी सांद्रता कहते हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए 1 लीटर है, 1 लीटर विलेन है। 1 लीटर विलेन में यदि मान लीजिए शरबत ही है तो 1 लीटर विलेन में कितना ग्राम चीनी है, ठीक है। 100 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम, उसी प्रकार से उसका सांद्रता बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा। जैसे मान लीजिए यदि हम कह रहे हैं 1 लीटर विलेन है, मतलब चीनी पानी का घोल 1 लीटर बनाया गया, ठीक है। तो 1 लीटर शरबत में कितना चीनी, 100 ग्राम चीनी है। 200 ग्राम बढ़ा के कर रहे हैं, 300 ग्राम कर रहे हैं, तो कितने विलेन में कितना विलेय है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, उसका सांद्रता कह रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, सांद्रता के व्यक्त करने के लिए सबसे पहले सांद्रता की यदि हम बात करें परिभाषा की, तो कह सकते हैं कि प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई विलेन की प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम विलेन की सांद्रता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ये देखें, पहला है भार या द्रव्यमान प्रतिशत। प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 ग्राम में, प्रत्येक 100 ml में, प्रत्येक 100 लीटर में, ठीक है। प्रतिशत, भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत। तो कह सकते हैं कि विलेय का द्रव्यमान ग्राम में और बटे विलेन का द्रव्यमान ग्राम में, ठीक है। तो देखिए, यदि यहाँ से कोई भी विलेन बनाया गया, उसका यहाँ पर 100 ग्राम ले लें, तो 100 ग्राम विलेन में परिभाषित कर सकते हैं ऐसे कि 100 ग्राम विलेन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा उस विलेन की द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत कहलाता है। और इसको हम लोग W/W से व्यक्त करते हैं। स्मॉल w मतलब विलेय का ग्राम में भार और नीचे कैपिटल W, ठीक है। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल लें और तो हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए 20 ग्राम NaCl का या 20% NaCl का विलेन है, W/W, 20% W/W NaCl का विलेन है। तो इसका मतलब हुआ कि 100 ग्राम विलेन में 20 ग्राम NaCl घुला है, ठीक है, क्योंकि W/W मतलब ग्राम विलेय और विलेन भी ग्राम में लिया जाएगा। उसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं आयतन प्रतिशत, ठीक है। तो इसको हम लोग V/V कर सकते हैं, क्योंकि ये भी विलेन का जो विलेय का आयतन लिया गया ml में और नीचे भी ml, तो इसको हम V/V मतलब स्मॉल v कैपिटल V कर सकते हैं। तो देखिए, आयतन प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि विलेय का आयतन ml में, ठीक है, और बटे टोटल क्या हो जाएगा, विलेन का आयतन ml में। अब इसको भी परिभाषित करना हो तो यहाँ पर 100 है, प्रतिशत ले रहे हैं तो 100 है, तो यहाँ नीचे 100 ग्राम ले लें, 100 ml ले लें, 100 से 100 कैंसिल होगा और इसका परिभाषा बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे कह सकते हैं कि 100 ग्राम, यहाँ पर ml है तो 100 ml कर देंगे, इसमें ग्राम था तो ग्राम। 100 ml विलेन में उपस्थित विलेय के ml में मात्रा को उस विलेन का आयतन प्रतिशतता कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, 100 ml विलेन में उपस्थित विलेय का ml में मात्रा जो भी होगा उसी को हम क्या कहेंगे, आयतन प्रतिशतता या V/V प्रतिशतता कहेंगे, ठीक है। अगला है द्रव्यमान आयतन। अब देखिए, ये भार द्रव्यमान था तो ऊपर भी भार नीचे भी भार, ठीक है, विलेन का भार और विलेय का भार। ये आयतन था, ऊपर भी ml में आयतन विलेय का और नीचे ml में आयतन विलेन का। अब इसमें द्रव्यमान आयतन दोनों मिल गया है, तो दोनों मिल गया तो द्रव्यमान मतलब विलेय का द्रव्यमान लेंगे और आयतन मतलब विलेन का आयतन ले लेंगे और इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, या फिर इसको लिखेंगे स्टार्ट में, तो द्रव्यमान W/V कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में स्मॉल w और नीचे वेट लिया गया है, W फॉर वेट होता है और V फॉर वॉल्यूम लीटर। तो यहाँ पर विलेन का आयतन ml या लीटर में लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, नीचे विलेन का आयतन ml में इंटू 100, ठीक है। ये हो जाएगा प्रतिशतता सिर्फ कह सकते हैं या फिर द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। नीचे ppm में सांद्रता, ठीक है, ppm में पार्ट्स पर मिलियन। तो देखिए, इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी विलेन के 10⁶ ml में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान या विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, ठीक है। मतलब क्या हुआ, कोई विलेन है, जिससे एग्जांपल में कह सकते हैं, ये कहा जाए कि NaCl का 10 ppm
बिलेन है, ठीक है। NaCl का 10 ppm बिलेन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10⁶ ml बिलेन में 10⁶ ml बिलेन में, क्योंकि नीचे बिलेन का आयतन ml में लिया गया है, 10⁶ बिलेन ml 10⁶ ml बिलेन में NaCl का 10 ग्राम, क्योंकि ऊपर क्या ले गया विलेय की मात्रा ग्राम में, 10 ग्राम NaCl घुला है। ओके, तो उम्मीद है कि ये टोटल आप लोग समझ गए होंगे। और अभी टोटल जितने भी व्यक्त करने की विधियां उसके बाद हम लोग समझेंगे इसके न्यूमेरिकल के बारे में, ठीक है। अब इसमें अगला हम लोग समझते हैं मोल प्रभाज, जो कि मोल प्रभाज, मोल अंश, मोल भिन्न सब सेम है, ठीक है। इसी को हम लोग मोल फ्रैक्शन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में मोल अंश हुआ, मोल प्रभाज हुआ, मोल भिन्न हुआ, उसको समझ लेते हैं। उसके बाद उसका एग्जाम्पल देखेंगे, फिर आगे हम लोग एक एक का न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं मोल प्रभाज, मोल भिन्न, मोल अंश या मोल फ्रैक्शन की। तो देखिए, यदि हम लोग बात करते हैं मोल की, ठीक है, तो मोल तो निकालना आप लोगों को आता ही होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी ग्राम में मात्रा दिया गया है, तो उसके अणुभार से उसमें भाग दे देंगे तो उसका कितना मोल है वो निकल जाता है, ठीक है। अभी आगे हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल में। तो मोल भिन्न, मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, कैसे निकालते हैं, तो किसी भी विलेन के लिए, मान लीजिए अब विलेन के लिए वो विलेन दो कंपोनेंट A और B से मिलकर बना हो। जैसे मान लेते हैं कि कोई विलेन है जो कंपोनेंट A + B, मतलब विलेय विलायक। अब इसमें A को यदि मान लीजिए विलेय मान रहे हैं, तो B क्या हो जाएगा, विलायक, ठीक है। A और B दो कंपोनेंट हैं जिनसे मिलकर ये विलेन बना हुआ है। तो यदि हम लोग देखें, इसमें हमें मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न निकालना हो A और B का, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, काई या चाई कहते हैं, ऐसे CHI। अब उच्चारण में कोई चाई पड़ता है, कोई काई पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, यदि हमें A और B दो कंपोनेंट से मिलके कोई विलेन बना हुआ है, तो इसमें हमें A और B का मोल प्रभाज निकालना है। तो यदि हमें A का मोल प्रभाज निकालना है, तो मोल प्रभाज ऑफ A हो जाएगा A की मोलों की संख्या ऊपर और टोटल विलेन की मोलों की संख्या नीचे। अब विलेन की मोलों की संख्या, तो विलेन में क्या क्या है, A और B, तो A के मोल ऊपर और टोटल A + B के मोल नीचे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मोल प्रभाज निकालने के लिए जिसका भी A या B जिस कंपोनेंट का निकालना है, उसको या उसके मोल को ऊपर रखेंगे और टोटल के मोल को नीचे रख देते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ से मान लेते हैं कि इस विलेन में A का Na मोल है, A के मोल बराबर Na और B के मोल बराबर Nb, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं मोल प्रभाज चाई ऑफ A बराबर क्या हो जाएगा, Na अपान Na + Nb। मतलब क्या हुआ, यदि हमें A का मोल प्रभाज निकालना है, तो A के मोलों की संख्या ऊपर और टोटल मोलों की संख्या नीचे। टोटल मतलब जितने भी, मान लीजिए जो 3 प्रकार से 4 प्रकार से इसमें कंपोनेंट मिलाए गए हैं, तो चारों के तीनों के टोटल। अब 2 प्रकार के हैं, तो Na + Nb, मतलब A के मोल B के मोल टोटल नीचे। इसी प्रकार से यदि हमें मोल प्रभाज आप B निकालना हो, तो B के मोल Nb ऊपर और टोटल Na + Nb नीचे, ठीक है। अब एक चीज ये भी होता है कि जितने भी A, B, C जितने भी कंपोनेंट्स से विलेन बनाया गया है, टोटल कंपोनेंट्स के मोल प्रभाज को हम जोड़ देंगे तो हमेशा 1 आएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर देखिए, XA + XB, XA + X कहिए या चाई कहिए, XB इक्वल क्या हो जाएगा, Na। वैसे देख लेते हैं, Na + Nb नीचे, Na + Nb दोनों में सेम है, Na + Nb ऊपर हो जाएगा, कैंसिल होके दोनों 1। तो ये होता है, ठीक है। ठीक है, तो मोल प्रभाज आप है प्लस मोल प्रभाज B। इसी प्रकार से C, D, E, F जितने भी तरह के कंपोनेंट्स एक विलेन में हैं, सभी के मोल प्रभाज को यदि हम जोड़ेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए 450 ग्राम जल में 450 ग्राम H2O में 5.8 ग्राम एसीटोन घोला गया है। 450 ग्राम जल में 5.8 ग्राम एसीटोन घोला गया है, तो हमें
मोल प्रभाज ऑफ H2O और मोल प्रभाज ऑफ एसीटोन, ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, मोल प्रभाज निकालने के लिए हमें H2O और एसीटोन का मोल आना चाहिए कि कितना मोल इसका मिलाया गया, कितना मोल इसका मिलाया गया है। अब मोल निकालने के लिए क्या होता है, किसी का भी ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। तो यदि हम लोग देखें NH2O मतलब H2O का मोल, तो बराबर हो जाएगा H2O का कितना ग्राम में मात्रा है 450, इसका अणुभार कितना होता है 18, बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम कट करेंगे, कैंसिल करेंगे तो 2 से कर सकते हैं और इसका आ जाएगा 25। ठीक है, तो 25 मोल H2O लिया गया इस बिलेन में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मोल ऑफ एसीटोन, एसीटोन का कितना मोल है, तो एसीटोन का CH3COCH3 ये होता है फार्मूला। अब इसे फार्मूले से निकालेंगे इसका द्रव्यमान कितना है। ठीक है, मतलब अणुभार, तो 3 कार्बन है तो 12 3 36 हो गया, और 6 हाइड्रोजन है तो +6 हो गया, और प्लस 1 ऑक्सीजन है 16। ठीक है, तो 42 और कितना टोटल हो जाएगा 58 हो जाएगा। ठीक है, 6 6 12 और 6 18 8 हासिल 1 1 1 2 3 5 58। तो यहाँ मतलब एसीटोन, N एसीटोन मतलब एसीटोन की मोलों की संख्या, तो एसीटोन का ग्राम में मात्रा 5.8 बटे 58, इसका अणुभार बराबर 0.1। ठीक है, ये आ गया टोटल NH2O और N एसीटोन। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मोल प्रभाज ऑफ H2O। तो मोल प्रभाज ऑफ H2O इक्वल क्या हो जाएगा, H2O की मोलों की संख्या ऊपर और टोटल की मोलों की संख्या नीचे। तो H2O का कितना मोल है 25, और नीचे टोटल कितना 25 H2O का प्लस 0.1 इक्वल हो जाएगा 25/25.1। अब इसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं मोल प्रभाज ऑफ एसीटोन। तो इसमें भी अब उसमें H2O का मोल प्रभाज निकाल रहे थे, तो H2O के मोलों की संख्या ऊपर, टोटल मोलों की संख्या नीचे। इसमें हम मोल प्रभाज ऑफ एसीटोन निकाल रहे हैं, तो एसीटोन का जितना मोल है ऊपर और टोटल मोल नीचे। तो कितना एसीटोन का कितना मोल है 0.1 अपान फिर वही 25 प्लस 0.1। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा हो जाएगा मोल प्रभाज ऑफ एसीटोन। ओके, तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।